परम गति को प्राप्त करते हैं। जब हम परम गति को प्राप्त करते हैं तभी हमें परम आनंद प्राप्त होता है। हे मित्रों, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए सब प्रथम हमें शिव साधना करनी पड़ती है। बिना शिव साधना के हमें परम गति या परम तेज नहीं प्राप्त होता है। हे मित्रों, आप यह जान लें कि सर्वप्रथम हम जब शिव साधना करते हैं तो हमें शिव पर स्थिर होना पड़ता है, और जब हम शिव पर स्थिर होते हैं तभी हमारी शिव साधना पूरी होती है। हे मित्रों, मैं ब्रह्मा जी की गति को तो नहीं जानता, लेकिन मैं ब्रह्म तत्व को अवश्य जानता हूँ, जिसने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया था। हे मित्रों, ब्रह्मा जी भी यह जान लें कि हमारे जैसे ही लोगों में से थे, जो उन्होंने अपने तप के माध्यम से सर्वप्रथम कठोर तप किया, और कठोर तप के माध्यम से ही उन्होंने परम आनंद को समझा, और परम आनंद के माध्यम से परम गति को प्राप्त किया, और परम गति के माध्यम से ही उन्होंने भगवान शिव को समझा, और भगवान शिव को जब समझा तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में अपना नाम दर्ज कराया, और वह जगत रचयिता बने। हे मित्रों, ब्रह्मा जी एक तत्व है जिसे हम अपने ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। इसलिए हमें शिव साधना के साथ ब्रह्मा जी के भी तप करनी चाहिए, और ब्रह्मा जी के तप के माध्यम से इस जगत में जो हो रहा है उसे भी समझना चाहिए। हे मित्रों, आज सारे लोग ब्रह्मा जी को जपते नहीं हैं, कारण कि लोग ब्रह्मा जी में दोष समझते हैं। इसलिए हे मित्रों, हमें शिव साधना, विष्णु साधना के साथ ही हमें सर्वप्रथम ब्रह्म साधना के माध्यम से ब्रह्मा जी की साधना भी करनी चाहिए। जब हम ब्रह्मा जी की साधना को करते हैं तो हमें ब्रह्म गायत्री का ज्ञान प्राप्त होता है, और ब्रह्म गायत्री के माध्यम से ही ब्रह्मा जी का हमें दर्शन होता है। हे मित्रों, आप यह जान लें कि ब्रह्मा एवं ब्रह्म गायत्री का कोई जोड़ इस संसार में अब तक नहीं है। इसलिए हमें ब्रह्मा और ब्रह्म गायत्री दोनों का जाप करना चाहिए, और जब हम जाप करेंगे तो यह जान लें कि हमें अवश्य ही सिद्धि मिलेगी। मैं उस सिद्धि की बात करता हूँ जिस सिद्धि के माध्यम से ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इतिहास रचा था। हे मित्रों, ब्रह्मा एवं ब्रह्म गायत्री को जानने वाले आज भी संसार में परम तत्व जिसे हम ब्रह्म कहते हैं उसे अवश्य जानते हैं। हे मित्रों, ब्रह्मा एवं ब्रह्म गायत्री के माध्यम से इस संसार में पुनः शुद्धता आ सकती है। इसीलिए हमें सर्वप्रथम ब्रह्मा एवं ब्रह्म गायत्री को जप के साथ ब्रह्मा जी के आचरण को भी अपनाना चाहिए। जब हम ब्रह्मा एवं ब्रह्म गायत्री के साथ ब्रह्मा जी के आचरण को अपनाते हैं, हे भक्ति पावनों, हम लोग भी स्वतः पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने केवल ब्राह्मण का चरित्र निर्माण ही नहीं किया था, बल्कि उन्होंने समस्त मानव जात को यह संदेश दिया था कि हमें इसी आचरण को अपनाना चाहिए, जिस आचरण में शुद्धता के साथ साथ अशुद्धता को मिटाने की क्षमता है। हे मित्रों, जब शुद्धता के माध्यम से अशुद्धता मिटी है तो हम पवित्र हो जाते हैं, और जब हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है तो हम स्वतः ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे मित्रों, केवल ब्रह्मा जी को ब्राह्मण के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें जगत पिता के रूप में ही हमें जानना चाहिए। और जगत पिता अगर ब्रह्मा हैं तो हम सारे उन्हीं के ही पुत्र हैं। यह बात हमें ठीक ढंग से जाननी चाहिए कि चारों वर्ण के लोग ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं,
और ब्रह्मा जी में यह जान लें कि कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारे में है, जिन्होंने हम लोगों को आपस में बांटा है। हे मित्रों, यही मैं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।